अभी इतना पैर दर्द हो रहा है कि 2 मिनट के लिए तो मन के रोड पर जाके किसी से लिफ्ट मांग लें। तो 11 किलोमीटर्स डन, 9 मोर टू गो। और सबका बिलीफ कितना स्ट्रांग है, कितनी चीज़ें जानने के लिए, देखने के लिए। और ये 2000 साल पुराना कैथेड्रल है। कसम से बता रहा, इतना भूख लगा था, 2 मिनट से कम में पास्ता ख़त्म कर दिया, बड़ा बाउल था। So good morning guys and girls, it's 7:30 in the morning और हमारा राइड शुरू हो चुका है इस शहर से जिसका नाम कल बताए थे, आज याद है नहीं। और सुबह बहुत प्लेजेंट है। कल का जो स्टे था बताए थे 12 यूरो के आसपास का था। ये सैंडविच कल कुछ पैक करवा कर रख लिए थे, अभी आई हैव टेकन देम एंड खाते हुए चलेंगे मस्त आराम से। आज काफ़ी अर्ली निकले हैं तो आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम इन माई हैंड्स, सो वी विल वॉक स्लोली जब तक धूप निकले, एकदम आराम से लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। आई एम प्रीटी श्योर कुछ दिख नहीं रहा होगा, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि अभी यहाँ कितना अंधेरा है इन द जंगल एंड इट्स ऑल एम्प्टी। पता नहीं कितने लोग निकले या नहीं निकले, मेरी नींद टूटी, हम निकल गए फर्स्ट क्लास। थोड़ा थोड़ा सनराइज़ होना शुरू हो गया है और हमारे राइट में एक सीमेंट फैक्ट्री है आई गेस, और व्यू कुछ ऐसा है। अभी जबकि 7:50 हुआ है बस, बहुत किक स्टार्ट मिल गया, बहुत अहेड है। आज 7 बजे ही निकल गए थे, 7 बजे के आसपास। तो अभी सुबह के 8 बजने वाला और थोड़ा सा उजाला हो गया अभी, और बादल, इट्स कोल्ड राइट नाउ, थोड़ा ठंडा है। सो वंडरफुल वॉक टुडे। कुछ लोग हैं आगे, कुछ लोग हैं पीछे। द मून। तो आज ये तो पैम्पलोना जाएंगे या उससे थोड़ा आगे जाएंगे पीछे, क्योंकि पैम्पलोना पहले भी कर चुके हैं। इट्स अ वेरी बिग सिटी, बहुत शोर है, बहुत लोग हैं। आई डोंट लाइक द वाइब, सो मे बी 1 टाउन 2 टाउन 3 टाउन आगे हम कोशिश करेंगे आज चलने का। आज का डिस्टेंस 20 किलोमीटर है और ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कल से भी इजी होना चाहिए। पहले तो 1 किलोमीटर कम है, दूसरा नीचे उतरना है थोड़ा सा, इट शुड बी इजी। लेट्स सी व्हाट वी गॉट हियर, देखते हैं। वहाँ पेड़ पे पीछे एप्पल्स हो रहे हैं, एप्पल्स थे, मन करा जाके। ओह गॉड, एंड ब्लूबेरीज, एप्पल्स एंड ब्लूबेरीज, वाओ ब्यूटीफुल, नाइस। लगभग 5 किलोमीटर कवर हो गया है, 350 कैलोरी बर्न हो गया है, 1.25 घंटा से चल रहे हैं एंड अब फुट हिल्स पर अराइव कर गए। सनराइज़ हो रहा है और यहाँ पे बड़े बड़े फार्म्स हैं। पीछे में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया था। आई थिंक हर सीज़न में इसका लैंडस्केप कुछ अलग होता होगा। अभी तो काफ़ी प्लेजेंट है, थोड़ी ठंड अभी भी लग रही है, अब तो धूप पूरा ऊपर नहीं हो जाता एंड फिर 12 बजे तक गर्मी लगने लगती है। तो फ़िलहाल तो काफ़ी प्लेजेंट टाइम है। बहुत सारे बेरीज, एप्पल्स ये सब मिल रहे हैं तो मस्त तोड़ तोड़ के खा लेते हैं। आई होप वो सही चीज़ है जो खा रहे हो, नॉलेज नहीं है इस बारे में उतना, बट स्टिल क्या फ़र्क पड़। लाइक दिस कौन ना खाए अकाया बेरीज, मतलब हज़ार रुपए 150 ग्राम के इसके हम लोग ऑनलाइन पे करके मंगाते हैं और यहाँ से फ्री में बट रहे हैं, तो क्यों ना खाएं बताओ। कभी कभी तो लगता है सही रास्ते पे जा भी रहे हैं कि नहीं। अभी पिछले 1.5 किलोमीटर से इस रास्ते पे जा रहे हैं। पीछे क्रॉस साइन था जो इधर दिखा तो रहा था, बट पिछले 1.5 किलोमीटर में ना कोई इंसान मिला है, ना कोई साइन मिला है, बस ऐसे ही रास्ते इस पर चले जा रहे हैं। आई होप ये करेक्ट रास्ता हो, नहीं तो फिर से ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा और काफ़ी दूर जाना पड़ेगा। और अभी तक 6.5 किलोमीटर कवर कर चुके हैं लगभग 1 घंटे 43 मिनट्स में, और लगभग 500 कैलोरी बर्न हो चुका है अभी तक। सो पहले स्ट्रेच में काफ़ी लंबा डिस्टेंस कवर हो जाता है और ये अच्छी बात है, क्योंकि पहला स्ट्रेच में धूप का परेशानी नहीं रहता। जैसे कि 60% ऑफ द वे इज़ कवर्ड विदाउट इवन स्टॉपिंग वंस, और लास्ट के 25% में इतना रुकना पड़ता है, इतना धूप हो जाता है कि क्या कहना।
We found a wonderful river by the trail. सुंदर सा है वॉक करते करते. It's so calm. अब धूप थोड़ा सा कम हो गया, बादल जैसा हो गया, क्लाउडी. अभी का मेरा रूट कुछ ऐसा है, जस्ट बाय द रिवर एंड वी आर वॉकिंग एंड वॉकिंग एंड वॉकिंग. जंगल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग. इट्स डैम्प एंड मॉइस्ट. ऊपर से पहाड़ के ऊपर सब फुट हिल्स पे आ चुके हैं. इट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग. सो नाउ आई अराइव्ड एट द रोड. अब रोड्स के पैरेलल ही चल रहा है कुछ दूर, पता नहीं शायद से अंदर ही जाके चलना है. फ़िलहाल तो ये रूट रहेगा. तो अभी तक 10 किलोमीटर कवर कर चुके हैं. दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि 10 किलोमीटर आई कवर्ड विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक. अब अगले 5 किलोमीटर में 2 ब्रेक और उसके बाद वाले 5 किलोमीटर में 5 ब्रेक. ये होता है. इट्स फाइन. सो आई टुक माई फर्स्ट ब्रेक. रोड पे बैठे हैं फर्स्ट क्लास. बैग हाँ रखे हैं. धूप निकल रही है. हाफ वे डन. पैम्पलोना इज मोर 10 किलोमीटर्स अवे. सो थोड़ा आराम कर लेते हैं. लाइक माय लेग इज हर्टिंग. चलते चलते फिर ऊपर की तरफ जाते जाते कहाँ पहाड़ पे चढ़ गए और अभी कितना अच्छा खासा उतरे थे. फिर से थोड़ा मोड़ा लग रहा है कि ऊपर की तरफ जा रहा है. तो 11 kilometers done, 9 more to go. Let me tell you something more about the city that we are going to. City का नाम है पैम्पलोना. पैम्पलोना is famous for its bullfight. ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा में जो बुल फाइटिंग सीन है वो पैम्पलोना का ही है. एंड लास्ट टाइम जब पैम्पलोना गए थे तो एक सेंट्रल एरिया में थे, वहाँ पे ही वो सब होता है. पैम्पलोना इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सिटीज़ ऑफ स्पेन. तो अभी एक सिटी मिला, बहुत वीरान सा है. घरों पे कोई रहता भी है कि नहीं, है नो आइडिया. बस यहाँ बिल्लियाँ दिखती है. हाय. बस हम वीरान सा खाली खाली. ये क्रॉसेस जो है वहाँ पे जो शेल जैसा दिख रहा है वो रास्ता बताता है. ये रास्ता सही है, इधर जाना हम लोग को. क्या हम तो यहाँ सुबह के 11 बज रहे हैं. खाली ऐसी पूरे स्पेन यूरोप खाली है. रोम पूरा पॉपुलेटेड है, बहुत भीड़ होता है. बट दिस प्लेसेस पूरा फुल एम्प्टी. अभी इतना पैर दर्द हो रहा है कि 2 मिनट के लिए तो मन के रोड पे जाके किसी से लिफ्ट मांग लें. बट फिर 5-10 मिनट रेस्ट किए फिर कंटिन्यू कर रहे हैं. तो थोड़ा भी आगे बढ़े तो बेटर है. हवा चल रही है और जगह भी काफ़ी अच्छा है. रोड जो सभी बगल में फ़िलहाल तो. बट पैर बहुत भयानक दर्द हो रहा है. आज तीसरा दिन है. उससे एक दिन पहले भी काफ़ी चले, तो आज और कल तो एक्सपेक्टेड है कि ज़्यादा दर्द होना है. बट still it's hurting a lot. So still 6.57 kilometers to go. दूर तो जाना है अभी भी. Nice place though. Buen Camino. Okay, I will download it. So I have to go to Sarria. Yeah. And then you can stop. That's the start of the real Camino. okay. 100 kilometers. From Sarria to Santiago, and then from Santiago to the end of the world. What was Finisterre. Yeah, Fin and Finisterre. Okay. End of the world. And maybe if I have time, I can do the Camino Portuguese. Yes, but I would do Santiago. Yeah. Take the bus to train. You can take the train to Tui. Okay. 18 euros, 100 kilometers, Okay. and walk back to Santiago. And then if you have more time, Okay. do the 3 days to Finisterre. Okay. Okay. Do you know what I'm saying? So that way Yeah. you're doing 5 days, then 3. 3 days. Most of the part will be That's covered. the prettier part. Okay. It's really pretty. The coast, it's nice. Okay. Do that one. Done. I'm definitely gonna do that one. Thank you so much. Yeah. And it was really nice of you to. No help me out. problem. I want to get you here. I want to get you safe. Thank you so much. I don't want you suffering in the street. Thank you so much.
सो आई मीन पैम्पलोना, दिस इज़ द सिटी। यहाँ पे हम पहले भी थे, बगल में बस स्टॉप है, पूरा पैम्पलोना घुमा हुआ है। तो मेरा मोस्टली 16 किलोमीटर्स हो गया था। लास्ट का 4 किलोमीटर रोड पे चलना था। तो आई मेट अ वुमेन, उनसे बात हो रही थी मेरी, एंड देन शी हैड अ कार विच शी पार्क्ड अहेड, क्योंकि वो उनके कुछ फैमिली मेम्बर्स को पिक करने आए थे। एंड देन शी ऑफर्ड मी अ लिफ्ट एंड आई एक्सेप्टेड, एंड देन she suggested me some good things. So maybe today I'm gonna have a good lunch in Pamplona because it's just 12:30, and then I'm gonna go to the next city maybe, but first I'm gonna have lunch and then I'm gonna decide that what I'm gonna do. Yeah, तो Pamplona बर्गर किंग आ गए थे, सोचे आज कुछ नॉर्मल खा लें। तो आइसक्रीम, फ्राइज एंड कोक विथ बर्गर करती हैं, मस्त खाते हैं और फिर सोचना है क्या करना है, आराम से बैठ के। अभी टाइम है 12 बज रहा है, 1:30 बज रहा है, तो काफ़ी टाइम है। सो आई एम विजिटिंग द पैम्पलोना कैथेड्रल, और ये 2000 साल पुराना कैथेड्रल है, बहुत पुराना। और ये ओरिजिनल कैथेड्रल ऑफ सेंट मैरी है। यहाँ पे बहुत सारे ओल्ड हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, बहुत पुरानी पेंटिंग्स हैं, बहुत पुराने स्कल्पचर्स हैं, रेनेसां की बहुत पुराने टाइम की चीज़ें हैं, और बहुत सुंदर है। क्राउन बहुत सुंदर जगह। मेन एरिया है, बाहर का चर्च, ये मेन वॉकवे। देख के सवाल आता है कि इतनी पुरानी चीज़ें भी होती है। क्रिस्टियनिटी भी बहुत पुराना धर्म है, और सबका बिलीफ कितना स्ट्रॉन्ग है, कितनी चीज़ें जानने के लिए, देखने के लिए। इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स एंड एवरीथिंग, अनबिलीवेबल। आना चाहिए, तो देखना चाहिए। हिस्ट्री इज़ ब्यूटीफुल, आर्ट इज़ ब्यूटीफुल, कल्चर इज़ ब्यूटीफुल। लुक एट दीज। हर का अपना स्टोरी है। हम बहुत क्यूरियस हो गए हैं जानने के लिए क्या है ये सब। इज़ द मेन प्लाजा। यहाँ पहले भी आ चुके हैं। चारों तरफ रेस्टोरेंट, शाम होना शुरू हो गया है। द विंड इज़ गेटिंग कोल्ड एंड आई हैव माई डायरी विथ मी, एंड इट्स क्वाइट एन एम्बियंस। बहुत ही अच्छा एम्बियंस है। कैमिनो के लंबे वॉक के 20 किलोमीटर के वॉक के बाद टू हैव अ नाइस इवनिंग, पीसफुल इवनिंग इज़ अ ब्लेसिंग, एंड यू रियली सेलिब्रेट एवरी मोमेंट, एंड द टाइम यू गेट टू हील, it really heals you soulfully and physically both, and it's really pretty out here, and dogs and everything, just everything and everyone, just amazing. Can't appreciate it more. तो I got myself ice cream. उसको बोला जो भी बेस्ट फ्लेवर है दे दो, तो it costed me around 3 euros. तो 3 euros it is 9 3 270 रुपये का आइसक्रीम है। तो it is apparently their best flavor. बटर पीनट बटर जैसा है। ओके उतना भी बढ़िया नहीं है, 270 के हिसाब से तो बढ़िया नहीं है। लेट मी हैव इट। सो आई एम हियर एट अ रेस्टोरेंट। ये रेस्टोरेंट ये एरिया के जस्ट पीछे है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि यहाँ मेन्यू जो है वो भी सारे स्पेनिश में रहते हैं, सारे स्पेनिश में वर्ड्स रहते हैं, तो बेसिकली गूगल करके देखना पड़ता है। थोड़ा मोटा आइडिया। बुरितोस होता है, रोल विथ राइस इन इट, तोस्तादास टोस्ट को बोलते हैं। आई ऑर्डर्ड अ पास्ता स्पेगेटी बोलोनीज, इट इज़ फॉर 10 euros विच इज़ अराउंड 880 रुपीज़, 900 रुपीज़। और खाने का मन तो था, एक राइस का आइटम होता है वो बट लेकिन यहाँ पे वो बहुत एक्सपेंसिव है, तो आई विल हैव इट सम अदर डे। क्योंकि पास्ता भी खाने का मन था, कार्बोनारा खाए थे, स्पेगेटी बोलोनीज नहीं खाए थे, तो सोचे बोलोनीज आज ट्राई कर लिया जाए। अब नेक्स्ट डे कहीं मौका मिले तो वो जो राइस वाला यहाँ का स्पेनिश फेमस डिश है, जो परसों खाए थे, कल खाए थे, बहुत टेस्टी था, वो खाएंगे। वो भी काफ़ी इकोनॉमिकल है, लेकिन यहाँ पे एक मील लगभग 1500 के आसपास जा रहा है एवरेज। 2 मील 3000 प्लस स्टे 1500, तो रहना तो इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव इन यूरोप। रोज़ के 5-6 हज़ार रुपये खर्च हो जा रहे हैं, तो इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव।
I also bought myself a hat from Camino store. There is a Camino store in every city mostly. तो वहाँ से एक हैट परचेज किया तो विच ऑलमोस्ट कॉस्ट में 35 यूरोस. महंगा, बहुत महंगा. कोलंबिया का हैट है. इस ब्रांड तो थोड़ा महंगा मिला और ऊपर से कैमिनो स्टोर मिला. तो बाकी एक थिन शीट भी लिया क्योंकि रात में सोने में बहुत ठंड लगती है. इट्स शीट बैग लाइक अ स्लीपिंग बैग, लेकिन पतला होता है. यू कैन स्लीप इन इट. तो इट्स प्रिटी गुड. वो भी अराउंड 35 मतलब 70 यूरो के आसपास दोनों सामान पड़ा. वो भी काफ़ी महंगा पड़ा. तो दोनों आइटम लगभग 3-3.5 हज़ार के आसपास पड़ा है. तो ज़रूरी था तो लेना पड़ा क्योंकि धूप लगता है जब चलते हैं. तो टोपी तो ज़रूरी है, रात में ठंड लगती है. तो शीट भी ज़रूरी है. ये सब पहले पता नहीं था इतने कैमिनो के बारे में, नहीं तो प्रिपेयर करके आते हैं. यहाँ के लोगों को तो पता है. सब ये बात नहीं. तो ये हमारा स्पैगेटी बालकनीज आ गया है. इस पर अलग से पर्शियन चीज़ दिया जाता है अलग से बाउल में कि इसको इसके ऊपर जितना स्प्रेड करना कीजिए धीरे धीरे और मस्त खाते रहिए. टेस्ट करके बताते हैं कैसा है. कसम से बता रहे, इतना भूख लगा था 2 मिनट से कम में पास्ता ख़त्म कर दिया. बड़ा बाउल था और बहुत अच्छा था. एक्चुअली अच्छा था. जैसे कार्बोनारा बनता है एग योक में, वैसे बॉलगनीज बनता है रेड सॉस में टोमेटो प्यूरी यूज़ करके. वेरी प्योर प्यूरी एंड इट वाज गुड. आई एंजॉयड. बट मेरा पेट नहीं भरा स्टिल. एक पाकिस्तानी जॉइंट है, आपको पता है, जहाँ पहले खाए थे जो कोक फ्री दिया था. आराम से उससे एक चिकन शॉर्मा पैक कराएंगे, मस्त जाके हॉस्टल में रात में खाएंगे, तब जाके पेट भरने वाले. तो बनता है यार, एक तो बनता है. So it was a pretty tiring day. 2 families offered me pasta for dinner. मस्त दोनों फैमिली के साथ बैठ के डिनर किए. एक ब्राज़ीलियन फैमिली थी और एक पोर्टुगीज़ फैमिली थी. तो I had a really nice dinner and now I'm gonna go to sleep. See you tomorrow. Good night.